हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 4 है ये, और इसका नाम है क्लाइमेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, क्या डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में, और साथ ही ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। इस चैप्टर में देखिए, सबसे फिर उसके बाद इंट्रो के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है ये है वेदर एंड क्लाइमेट। तो क्योंकि एग्ज़ाम में आपका वेदर एंड क्लाइमेट से बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट। इसके साथ ही डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लिया जाता है कि वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वेदर और जो क्लाइमेट है वो एक ही चीज़ है, पर असली में अगर देखें तो वेदर अलग है और क्लाइमेट अलग है। यानी दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, वेदर क्या है। वेदर इज़ अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। यानी वेदर एक कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, वो किससे रिलेटेड है, एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम से रिलेटेड। यानी किसी जगह का एक पर्टिकुलर प्लेस का और टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे उस जगह का मौसम कैसा है, उसे हम वेदर कहते हैं। यानी ये डे टू डे चेंज है। वेदर क्या है, वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे। यानी ये जो वेदर है ये डे टू डे चेंज हो सकता है, इवन फ्रॉम आवर टू आवर। यानी घंटे से घंटे और दिन पे दिन वेदर जो है चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए सुबह धूप निकली है और उसके बाद फिर बारिश हो जाए, और फिर उसके बाद शाम को फिर थोड़ी सी धूप निकल आए। तो ये जो चेंज है यही है वेदर। इसके अलावा क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन होता है किसी भी जगह की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी क्लाइमेट वो मौसम है जो एक जगह का बहुत लंबे टाइम तक रहता है। यानी अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें अच्छे से पता है कि समर टाइम आता है, तो वो बिल्कुल कि कौन से मंथ हैं जहाँ पे गर्मी रहती है। बेशक उसमें कभी कभी बारिश भी हो जाती है, बट ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रेनी सीज़न है, वो है समरी सीज़न। तो समर क्या है, एक तरह से मौसम जो है क्लाइमेट कि एक पूरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, यानी नॉर्थन अगर हम देखें नॉर्थन साइड में इंडिया के, तो एक काफ़ी लंबे टाइम तक जो है समर टाइम रहता है। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, जिनके वजह से क्लाइमेट जो है काफ़ी उसमें अंतर आता है, काफ़ी फ़र्क आता है। तो देखिए, डिफरेंट प्लेसेस जो हैं वर्ल्ड की, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट जो होता है प्लेस का, वो लोगों के रहन सहन, उनके कई तरह से उनको उनका जो रहन सहन है, खाना पीना, उसको अफेक्ट करता है। जैसे मौसम के आधार पे ही लोग अपने कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, और यहाँ तक कि घर भी मौसम के आधार पे ही बनाते हैं। अब आते हैं, हम जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यानी किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। तो पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, सेकेंड है हाइट फ्रॉम द सी, थर्ड है विंड्स, और फोर्थ है द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो पहले आते हैं लैटिट्यूड के ऊपर। तो देखिए, लैटिट्यूड जो स्लैंटिंग रेज हैं हैव टू हीट अप अ लार्जर एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस दैन द डायरेक्ट रेज डेट फॉल ऑन द इक्वेटर। तो पहली बात ये याद रखनी है कि जो स्लैंटिंग रेज आती हैं अर्थ सरफेस पे, वो एक लार्जर एरिया को बहुत जल्दी ज़्यादा गर्म करती हैं, किसके कंपैरिजन में जो डायरेक्ट रेज आती हैं इक्वेटर पे जो फॉल करती हैं। हैंस इसी वजह से जो प्लेसेस नियर द इक्वेटर, इसी वजह से जो प्लेस है नियर द इक्वेटर वो ज़्यादा गर्म होती है मोर देन प्लेसेस नियर द पोल्स, क्योंकि जो सन की डायरेक्ट लाइट होती है वो इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है। तो इसी वजह से इक्वेटर और इक्वेटर के पास के जो इलाके होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं, और पोल एरिया जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी ही नहीं पहुँच पाती, इस वजह से वो बहुत ठंडे होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स की बात करें, देयरफॉर रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट फ्रॉम द सन। तो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं अर्थ के, उसके हिसाब से ही जो हीट भी वो पड़ती है सन की अर्थ पे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन द हीट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड। और इसी बात पे कि कौन सा एरिया कितनी हीट को रिसीव करता है, उस बेसिस पे 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स हैं अर्थ पे। तो ये कौन कौन से हैं, तो हम हीट जोन्स की बात करें तो पहला है टोरिड जोन। ये एरिया है बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के बोथ द साइड्स, यानी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो इलाका है उसे हम टोरिड और ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। टोरिड का मतलब ये होता है एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज पड़ती है, इस वजह से इलाका बहुत गर्म होता है। और हीट जोन की बात करें तो इसी वजह से इसे टोरिड जोन कहा जाता है।
नेक्स्ट आते हैं टेम्परेट जोन्स पे। ये एरिया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्थन हेमिस्फीयर के बीच में पाया जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये जो रीजन होता है ये माइल्ड क्लाइमेट होता है, यानी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। थर्ड है फ्रीजिड जोन। नाम से समझ में आ रहा होगा फ्रीजिड, यानी यहाँ पे बहुत बर्फ़ यानी बहुत ठंडा इलाका है। ये जो एरिया है बिटवीन आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में पाया जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे सूरज की किरणें बहुत कम यानी बहुत ही कम लाइट यहाँ प्राप्त होती है। इसी वजह से ये एरिया बहुत ठंडे होते हैं, और पूरे साल अगर देखे जाए थ्रू आउट द ईयर तो ये लार्ज पार्ट ऑफ इस एरिया का हमेशा बर्फ़ में ढका रहता है, और इसलिए इसे फ्रीजिड जोन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हाइट अबव सी लेवल, यानी जिस हिसाब से सी लेवल से क्या हाइट होती है उस बेसिस पे भी क्लाइमेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडा मौसम होता है। हाई माउंटेन्स आपने देखे होंगे स्नो से घिरे होते हैं, पूरे टाइम थ्रू आउट द ईयर वो ढके हुए होते हैं बर्फ़ से। दस हायर अ प्लेस इज़ फ्रॉम सी लेवल, यानी सी समुद्र के लेवल से जितनी ऊंचाई पे जगह होगी उतना ही वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से या सी के कितने दूर अगर कोई इलाका है, कोई लैंड है, तो वो कितना ठंडा होगा या फिर कितना गर्म होगा वो देख लेते हैं। वाटर हीट्स अप एंड कूल्स मोर स्लोली देन लैंड, यानी साफ लिखा है कि पानी जो है वो हीट्स अप और कूल्स मोर स्लोली देन लैंड, यानी लैंड के कंपैरिजन में जो पानी है वो बहुत देर में गर्म भी होता है और बहुत देर में ठंडा होता है। दिस अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस नियर द सी, और इसी वजह से जो भी इलाके समुद्र के सी के किनारे होते हैं और वहाँ का क्लाइमेट इससे प्रभावित होता है। दे आर वार्मर इन विंटर, यानी ठंड में ये वार्मर होते हैं, और कूलर इन समर देन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी। फॉर एग्जाम्पल बात करें मुंबई की, तो मुंबई इज़ क्लोजर टू द इक्वेटर दैन दिल्ली। मुंबई इज़ सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट, और इसी वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट होता है, यानी ज़्यादा ना गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। विंड्स में आते हैं नेक्स्ट, तो विंड्स जो है टेंड टू फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विंड्स जो हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शंस पे फ्लो करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के। वो गर्म भी हो सकती हैं, ठंडी भी हो सकती हैं, ड्राई भी हो सकती हैं, मॉइस्चर से भरी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आ रही हैं। हॉट विंड्स जो है थार डेजर्ट से जब वो आती हैं तो दिल्ली को बहुत गर्म कर देती हैं समर के टाइम पे। ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो कि एयर में मौजूद होती है। इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ये बिल्कुल किसी भी प्लेस का क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकती है। द एयर ओवर द इक्वेटर इज़ लेडन विथ वाटर वेपर, जो एयर होती है इक्वेटर के ऊपर वो पूरी की पूरी वाटर वेपर से भरी हुई होती है। एज द हीट ऑफ द सन हियर कॉजेज रैपिड इवेपोरेशन ऑफ द ओशन वाटर, और सन की हीट्स की वजह से रैपिड इवेपोरेशन होता है ओशन वाटर का, और इसी वजह से हैवी रेन आती है इन एरियाज़ में। सो द क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज़ हॉट एंड वेट, और इसी वजह से जो क्लाइमेट होता है इक्वेटर के पास का वो गर्म भी होता है और वेट भी होता है। डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ अ लिटिल ह्यूमिडिटी। डेजर्ट्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, किस प्लेसेस पे, जहाँ पे बहुत ही कम ह्यूमिडिटी होती है एंड सो वेरी लिटिल रेन, और बहुत ही कम बारिश होती है थ्रू आउट दी ईयर। इसी तरह से देखिए मानसून विंड्स का यहाँ पे पूरा का पूरा डायग्राम मतलब मैप में शो किया गया है किस तरह से मानसून जो है वो इंडिया में आता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू एवरीवन।